तो चलिए शुरू करते हैं 29 जून 2020 का करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेन के प्रॉब्लम्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस कैलेंडर, चेन रूल, मिक्सचर, एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ, बोट, वर्क और मतलब वर्क एंड टाइम, ये सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं सारे टॉपिक वाइज। और आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और वैसे फ़िलहाल ये दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो चलिए लेते हैं आज का टॉपिक। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस चीज़ पर बेस्ड हैं? इसमें पहला है ई ब्लड सर्विस के लिए, और दूसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर के लिए, मतलब जो समुद्र में मछुआरे जाते हैं। और तीसरा है फिर रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है, मतलब उद्घाटन किया है ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप के लिए। अब ये ई ब्लड मोबाइल मतलब ई ब्लड सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखिए ये बहुत बहुत ज़रूरी एक्सपेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि इन ऑर्डर टू सेव द नीडी, मतलब जिनको ज़रूरत है, एनीमिया, मतलब जिनको ब्लड की कमी है। तो ये जो कोरोना वायरस के टाइम में ये जो एपिडेमिक चल रहा है फ़िलहाल, इस एपिडेमिक में ब्लड की आपूर्ति कैसे की जाए, उसके लिए हम लोग ये एक ऐप लॉन्च हुआ है ई ब्लड सर्विस। और इसका लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, ध्यान रहे। और इस ऐप को डेवलप करने के लिए ई रक्त कोष टीम ऑफ सी डैक, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, DAC, सी डैक ने ये इंडिया की है, फॉर इजी एक्सेस टू ब्लड नीडेड फॉर ट्रांसफ्यूजन मतलब जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जिनको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाने को इंग्लिश में ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐप उनके ज़रिए, मतलब ई रक्त कोष टीम के ज़रिए डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है? ई ब्लड सर्विस। इसको लॉन्च किसने किया है? UHM, मतलब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। लेते हैं अगला टॉपिक। तो इस टॉपिक में द इंटरनेशनल डे ऑफ सेफरर की बात की हुई है, जो कि 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब 25 जून को हर साल मनाया जाता है एनुअली। सो इस डे को मनाने का एम क्या है, मतलब क्या है? इस डे को मनाने का एम ये है कि अवेयरनेस फैलाना है इस चीज़ के बारे में कि जो सी ट्रैवल में डेंजर है, सी ट्रैवल में कितने डेंजर, और जो प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज आती हैं। और ये 10वां संस्करण था इस साल 25 जून को, मतलब आज तक 10 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है, हर साल सेलिब्रेट होता है। और ये एक तरह का ट्राइब्यूट होता है उन सेफरर्स के लिए और उन सेलर्स के लिए जो इसेंशियल ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में अपना बहुत इसेंशियल योगदान देते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए ग्लोबल ट्रेड जो होता है उसमें मतलब समंदर से वहाँ चीज़ें भेजनी है, तो उसके लिए भी सेफरर्स और सेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी ट्रांसपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो चलो देखो, अगला टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और मेरा फेवरेट है। जब भी कोई चीज़ एरोस्पेस से जुड़ जाती है तो मेरा फेवरेट हो जाता है, क्योंकि हम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखो, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 मनाया गया, और इसका पूरा नाम था डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात। तो जो रक्षा मंत्री हैं श्री श्रीपद नाइक, इनके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया, आयोजन नहीं, ध्यान देना, उद्घाटन किया गया इनके ज़रिए। अब इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात ने, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इस देखिए SIDM, सिडम कहते हैं इसको भी, ध्यान रखिएगा, इसके साथ मिलकर किया है। मतलब एक हो गया गुजरात का संघ, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ, एक टीम ये हो गई, और दूसरी टीम ये हो गई इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ये दो टीमों ने मिल करके एक साथ इसका आयोजन किया है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी, मतलब जो भारत में बनी हुई रक्षा प्रणालियां हैं, उनके विनिर्माण के लिए, मतलब उनको ठीक ठाक से देखा जाए, उन पर उसको और ठीक किया जाए और उसका उत्पादन किया जाए विश्व स्तर पर, ताकि उसको हम लोग दूसरे, मतलब वर्ल्ड लेवल पर टक्कर दे पाएँ, दूसरों को बेच भी सकें। और जो भी उसकी समीक्षा विकल्प हैं उसको फिर से स्टडी किया जाए, उसको ठीक ठाक किया जाए, उसके क्षेत्रीय विश्लेषण किए जाएं, और महत्वपूर्ण रक्षा ऑफसेट नीतियों के बारे में जानकारी ली जाए, मतलब जानकारी डेवलप की जाए और इम्प्रूव किया जाए उसको। सलाहों और विचारों के आदान प्रदान को किया जाए, वो भी उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधियों के द्वारा, और प्रमुख उद्योगों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाने के लिए। क्योंकि जब सारे लोगों से सलाह मशवरा करके इस चीज़ को किया जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आउटकम निकल के सामने आएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ये राज्य के रक्षा मंत्री, देखिए रक्षा मंत्री हर राज्य के अलग अलग होते हैं और केंद्र के अलग होते हैं।
तो इस समय गुजरात के लिए राज्य रक्षा मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी हैं।